हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर आपका ब्रेकअप इस टाइम पे हो सकता है। जब डिस्ट्रक्शन होता है तभी कुछ क्रिएट भी होता है। आपके कामिक रिलेशनशिप्स वापस आ सकते हैं, आपके एक्सेस जो हैं वो आपको वापस मैसेज कर सकते हैं इस समय। आपके जो भी पास्ट लवर्स थे या फिर कोई भी पास्ट चीज़ें जो आपके बिना क्लोजर के रह गई वो चीज़ें वापस आ सकती है इस समय। This karmic conjunction can either bring a storm in your relationship or will free you of your karmic debts in your relationship. This is Amisha Singh Daima and I am the founder of Godric and the head priestess of Tantric Temple, and today in Tantric Temple we will be discussing about the upcoming astrological conjunction of Mars and Ketu. From 7th to 28th of July, be very careful ऑफ योर रिलेशनशिप्स कि आपकी रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर आपका ब्रेकअप इस टाइम पे हो सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। मार्स और केतु साथ में आ रहे हैं। मार्स आपके रिलेशनशिप में पैशन लेके आता है, वहीं पे ही घमंड लेके आता है और गुस्सा और लड़ाइयाँ भी लेके आता है। मार्स एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और केतु है, आपने अगर देखा है तो केतु का सर नहीं होता, वो सोचता नहीं है। तो अगर आप किसी गुस्से को, किसी पैशन को या फिर किसी एग्रेशन को दिमाग से जब नहीं सोचा जाता, जहाँ पे बुद्धि जो है, द माइंड लीव्स अ कॉन्वर्सेशन और अ फाइट, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड दैट इज वेयर योर relationship is at stake. And I'm not just talking about love relationships here, I'm talking about any bond that you are having with the people around you. Why? Because आपके मार्स जहाँ पे भी, जिस भी घर पे बैठा है आपकी कुंडली पे, वो उन्हीं जगहों पे इम्पैक्ट करेगा। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के साथ ही इम्पैक्ट कर रहा है। ये आपके फैमिली में, आपके भाई बहनों के साथ या फिर आपके करियर में कहीं पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन where Mars is affecting you on your birth chart. Now, ये एक ऐसी कार्मिक कुंडलिनी जैसी एनर्जी है जिसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही तोड़ के या फिर डिस्ट्रॉय करके आपका सब कुछ खराब कर दे। ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। Chaos always brings purification. जब डिस्ट्रक्शन होता है तभी कुछ क्रिएट भी होता है। इस समय हो सकता है कि अगर आपकी रिलेशनशिप इस समय को अच्छे से पार कर पाए या फिर आपके जो जहाँ पे भी आपका मंगल बैठा है, वो जो बॉन्ड्स हैं आपके, वो अगर इस समय को अच्छे से पार कर पाए तो जो भी आपके कार्मिक डेप्थ्स हैं एक दूसरे को लेकर, जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, वो सारे के सारे प्यूरिफाई हो सकते हैं। क्योंकि जो केतु है वो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन ला के देता है। वो जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी अटैचमेंट्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। और जो स्पिरिचुअली करेक्ट है, जो प्योर है और जो सच है, वो सिर्फ उसे जागृत रखता है। अब इससे क्या हो सकता है? इससे आपके अचानक आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, काफ़ी चीज़ें मिसकम्युनिकेट हो सकती हैं। वाई? बिकॉज यू विल स्पीक विदाउट थिंकिंग द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू। सो दिस इज वन थिंग विच विल डेफिनेटली हैपन। कि आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है आपके घर पे, आपकी फैमिली के साथ, आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ, and you will not even think twice before doing or taking some action or executing something. So be very careful in that area. Second, आपके कामिक रिलेशनशिप्स वापस आ सकते हैं। आपके एक्सेस जो हैं वो आपको वापस मैसेज कर सकते हैं इस समय। आपके जो भी पास्ट लवर्स थे या फिर कोई भी पास्ट चीज़ें जो आपके बिना क्लोजर के रह गई थी, वो चीज़ें वापस आ सकती है इस समय। क्यों? क्योंकि इस समय इंसान सोच नहीं रहे हैं। दे विल वॉन्ट टू कम बैक, दे विल वॉन्ट दैट क्लोजर बैक विद यू, सो दे कैन पॉप अप एंड दिस कैन लीव वंस ये आपका जो कंजक्शन है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद दे कैन लीव, बट एट दिस पॉइंट इट इज गोइंग टू बी वेरी मच पॉसिबल। सो बी वेरी केयरफुल हेयर। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली गो ऑन, यू कनेक्ट विद देम। अगर नहीं करना चाहते सो बी केयरफुल कि आपकी बाकी जो रिलेशनशिप है, आपकी अभी की जो रिलेशनशिप है, उसे हार्म ना करें। दिस कैन ऑल्सो क्रिएट इमोशनल डिटैचमेंट, जेलसी एंड आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आप इमोशनली डिटैच फील करोगे अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या वाइफ से, अपने स्पाउस से, या फिर यू विल फील ओवरली जेलस अबाउट स्मॉल थिंग्स। यहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इनकी वजह से।
अगर आप सामने जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे डिटैच है इमोशनली, तो उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं, यू विल फील मोर जेलस। सो दिस इज समथिंग विच कैन इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप। ऑल्सो इस समय घोस्टिंग पैटर्न ज़्यादा बढ़ सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइम। वाई? बिकॉज यहाँ पे मार्स मंगल सोच नहीं रहा है, ये वो इंसान नहीं है, उनका मंगल है जो उनसे ये सारी चीज़ें करवा रहा है। केतु आपको डिटैच करेगा, मंगल वो एक्शन सीधा करवाएगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थोड़ी सी भी लड़ाई होती है तो इट कैन डेफिनेटली लीड टू घोस्टिंग फॉर दिस होल मंथ। तो ट्राई कीजिए कि आप जो लड़ाई है वो कम से कम रखें। आपके जो घोस्टिंग वाला पैटर्न, अगर आप इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि टेम्पररी है, ये ज़रूरी नहीं है कि इट मीन्स समथिंग। इट कैन मीन्स कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसका कोई इन्फ्लुएंस आपको इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप अपने ये समय जो है ये आपके पैशन को प्यूरिफाई करने का है, उसको एक नई दिशा, उसे एक नई डायरेक्शन देने का है। ये सब आपको करना है बिना ईगो के और बिना किसी एग्रेशन के, बिना किसी गुस्से के, कि आप स्पॉन्टेनियसली यू आर जस्ट थिंकिंग एंड यू नो डायरेक्टिंग योर एंगर टुवर्ड्स समथिंग। इस समय अपने पैशन को प्यूरिफाई कीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट करिए, देखिए कि क्या यहाँ पे मायने रखता है, क्या आपका ईगो ज़्यादा मायने रखता है, आपका गुस्सा या आपका घमंड ज़्यादा मायने रखता है, या आपकी रिलेशनशिप। सो थिंक ट्वाइस। दिस इज द टाइम वेयर यू कैन प्यूरिफाई your passion, you can learn a lot of lessons. That is why these conjunctions happen. मार्स और केतु के अगर आप इस कंजंक्शन में कहीं पे भी कंफ्यूज जा रहे हो, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप डेफिनेटली रीडिंग लीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दिस विल हेल्प यू स्ट्रक्चर योर लाइफ इन अ बेटर मैनर। अगर आपके बंधन टूट रहे हैं, इफ़ योर अगर आपकी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अगर वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर आपको उन कर्मों को आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए रिचुअल्स लीजिए। दीज आर द 2 सिंपल रेमेडीज दैट देयर आर। आप हमारे डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स दी गई हैं वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप उसे एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी देना चाहते हैं, और अगर आप उसे एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इस वीडियो से लेकर, या फिर आपको उसके बारे में कोई और रेमेडी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट। एंड इफ़ यू थिंक दैट समबडी कैन बी हेल्प्ड थ्रू दिस वीडियो, अगर ये किसी की हेल्प कर सकता है, अगर कोई और इस सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, फॉर मोर इंसाइट्स लाइक दिस, डेफिनेटली सब्सक्राइब अस एंड वी विल कम अगेन। हरि ओम तत्सत। आज्ञा देही।